आइए हम 18 सेंचुरीज में देखते हैं क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे पंजाब में। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो जो हमारे 10वें गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो 1699 ईस्वी में कर दी थी। और इसके बाद से ही वो सिखों का मिलिटराइजेशन यानी सिखों का सैन्यकरण स्टार्ट हो गया था। और सिखों के इस सैन्यकरण का सबसे पहला प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे बंदा बहादुर, उन्होंने सिखों को एक तरह से सैन्य शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अलग अलग से जो इलाके थे उनको जीता और एक सिख राज्य की उन्होंने स्थापना कर दी। और उन्होंने गुरुमुखी में सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी। तो इससे एक सत्ता जो है, पंजाब की जो सत्ता है वो सिखों के हाथ लगनी स्टार्ट हो गई थी। और ये कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गई और एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पे बन गई जो कि मुगलों से टक्कर लेने लगी। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो सिख सैन्य शक्ति बने ये 12 अलग अलग ग्रुपों में बट गए, जिन्हें हम मिसिल के नाम से जानते हैं। और बंदा बहादुर के बाद से हर मिसिल जो था वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बना रहा था, अपनी अपनी एक रियासत को बना रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो रंजीत सिंह के समय आया था। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसिल के थे। और फिर इन्होंने धीरे धीरे सारे मिसिल को एक झंडे की तरह, खालसा झंडे की तरह उन्होंने एकत्रित करना स्टार्ट किया और एक मजबूत सिख राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी उन्होंने लाहौर बनाया। और ये जो उनका सिख राज्य था वो सतलज नदी के पश्चिम किनारे से लेके आपका पेशावर तक फैला हुआ था। और ये लगभग माना जाता है कि ये जो सिख राज्य था जिसकी स्थापना रंजीत सिंह ने की थी वो काफी शक्तिशाली सिख राज्य था। और इन्होंने अंग्रेजों से भी टक्कर ली थी। और ऐसा माना जाता है कि उस समय अंग्रेजों के बाद जो सबसे ज्यादा मजबूत सेना थी वो रंजीत सिंह के पास थी। और अगर हम ईस्ट ऑफ सतलुज रिवर की तरफ देखें तो यहाँ पे पटियाला, नाभा, कपूरथला जैसे सिख राज्य थे। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि पूरा पंजाब जो था वो सिखों के प्रभाव में आ गया था।